प्यार का रिश्ता तब तक ही खूबसूरत लगता है जब तक उसमें बराबरी बनी रहती है। लेकिन जिस दिन किसी बात पर दोनों के बीच ईगो आ जाती है, उसी दिन से वह रिश्ता धीरे धीरे टॉक्सिक होने लगता है। यह कहानी दो ऐसे लोगों की है जो रात में एक दूसरे के जिस्म पर भरोसा करते हैं और दिन में एक दूसरे की कामयाबी से जलते हैं। ऑफिस में किसी एक की प्रमोशन पर ऊपर से खुशी दिखाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ईगो, जलन और चाहत एक साथ सांस लेती रहती है। फिर एक दिन जब दिल के अंदर छुपी सारी बातें तूफान बनकर बाहर आती हैं, तो बेडरूम से शुरू हुई यह कहानी एक दूसरे को बर्बाद करने और माइंड गेम्स में बदल जाती है। कहानी की शुरुआत एक शानदार पार्टी से होती है, जहां रंगीन लाइट्स, तेज म्यूजिक और हंसी मजाक का माहौल बना हुआ है। इसी भीड़ में एमिली थोड़ी देर के लिए खुद को रिलैक्स करने टेरेस पर चली जाती है और सिगरेट जलाकर खामोशी में खड़ी हो जाती है। तभी निक वहां आता है और प्यार से उसे अंदर चलने के लिए कहता है। वह उसे अपने भाई और अंकल से मिलवाता है। पहली ही मुलाकात में सबको एमिली पसंद आ जाती है और मजाक में निक से कहते हैं कि इतनी अच्छी लड़की है, जल्दी शादी कर लो, नहीं तो हाथ से निकल जाएगी। उनकी बात सुनकर दोनों हंसते हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये बात उनके दिल को छू जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों भीड़ से दूर होकर एक कोने में चले जाते हैं। माहौल रोमांटिक हो जाता है और तभी अचानक निक घुटनों पर बैठकर रिंग निकाल लेता है। एमिली हैरान रह जाती है। वह एक पल के लिए सोचती है कि कहीं ये मजाक तो नहीं। जब वह पूछती है कि क्या वह नशे में है, तो निक मुस्कुराते हुए कहता है कि पहले नहीं था, लेकिन अब उसके प्यार का नशा चढ़ चुका है। एमिली की आंखों में खुशी साफ झलकती है और वह हाँ कह देती है। वे पार्टी खत्म होने से पहले ही वहां से निकल जाते हैं। असल में दोनों एक ही स्टॉक एक्सचेंज कंपनी में काम करते हैं और लंबे समय से लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं। उनका रिश्ता मजबूत है, लेकिन ऑफिस में यह पूरी तरह सीक्रेट है। इसलिए घर में प्यार, मजाक और रोमांस होता है, लेकिन ऑफिस में सिर्फ प्रोफेशनल बातचीत और औपचारिक मुस्कान। अगली सुबह जब दोनों उठते हैं तो एमिली आईने के सामने खड़ी होकर अपनी एंगेजमेंट रिंग को देखती है और फिर भारी मन से उसे उतार देती है। दोनों अलग अलग समय पर घर से निकलते हैं और लिफ्ट में भी ऐसे मिलते हैं जैसे बस कोलीग हों। ऑफिस में दोनों का काम बेहद जिम्मेदारी भरा है। वे स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं, क्लाइंट्स की प्रोफाइल तैयार करते हैं और मार्केट के उतार चढ़ाव पर नजर रखते हैं। इसी दौरान एमिली को एक कोलीग से पता चलता है कि निक को बहुत जल्द एक बड़ा प्रमोशन मिलने वाला है। यह खबर सुनकर वह सच में खुश हो जाती है। वह तुरंत जाकर उसे बधाई देती है। शाम को घर लौटकर दोनों जश्न मनाते हैं। वे भविष्य की बातें करते हैं, शादी, नया घर और बेहतर जिंदगी के सपने। सब कुछ परफेक्ट लगता है, जैसे जिंदगी सही दिशा में बढ़ रही हो। लेकिन उसी रात एक फोन कॉल सब कुछ बदल देता है। एमिली को एक कोलीग कैफे में मिलने बुलाता है। वह बिना ज्यादा सोचे वहां पहुंच जाती है, लेकिन अंदर जाकर देखती है कि सामने उसका बॉस बैठा है। बॉस बहुत सामान्य अंदाज में बात शुरू करता है। वह एमिली के एम्बिशन, उसकी मेहनत और उसके विजन की तारीफ करता है। फिर अचानक वह बताता है कि कंपनी की अगली पीएम पोजीशन के लिए उसे चुना गया है। यह सुनकर एमिली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अब तक यह प्रमोशन निक के नाम माना जा रहा था। खुशी के साथ साथ उसके अंदर अपराध बोध भी जाग जाता है। घर लौटकर जब वह निक को यह खबर देती है तो निक पहले तो शांत रहता है। वह उसे गले लगाकर बधाई देता है और कहता है कि शायद वह सच में इस लायक है, लेकिन उसकी आंखों में छुपी निराशा और चोट को नजरअंदाज करना आसान नहीं था। अगले दिन ऑफिस में माहौल बदल चुका होता है। कुछ लोग एमिली की तारीफ करते हैं तो कुछ उसके पीछे बातें बनाते हैं। निक खुद को पहले से ज्यादा मेहनत में झोंक देता है। वह देर तक ऑफिस में रुकता है, अतिरिक्त रिपोर्ट्स बनाता है और हर छोटी बड़ी चीज पर ध्यान देने लगता है। लेकिन जब बॉस उसके काम को खास महत्व नहीं देता, तो यह बात उसे अंदर ही अंदर तोड़ने लगती है। धीरे धीरे दोनों के रिश्ते में बदलाव आने लगता है। जहां पहले दोनों बराबरी पर थे, अब पावर का संतुलन बदल चुका था। एमिली मीटिंग्स में व्यस्त रहने लगी, ऑफिस की कार में आने जाने लगी और कई बार बॉस के साथ बाहर दिखने लगी। दूसरी तरफ निक बस से ऑफिस जाता और खामोशी से अपने काम में डूबा रहता। घर पर भी दोनों के बीच बातचीत कम होने लगी। छोटी छोटी बातों पर तकरार बढ़ने लगी। फिजिकल नजदीकियां भी धीरे धीरे कम होती गईं। इसी बीच निक की सलाह पर एमिली एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कर देती है, लेकिन मार्केट अचानक गिर जाता है और कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। सारा दोष एमिली पर आता है। वह तनाव में आ जाती है और निक से सवाल करती है, लेकिन यह गलती दोनों के बीच और दूरी पैदा कर देती है। हालांकि एमिली हार नहीं मानती। वह पूरी तरह काम में लग जाती है और इस बार बिना किसी की सलाह के एक बड़ा रिस्क लेती है। जब कोर्ट का फैसला उसके पक्ष में आता है तो कंपनी को भारी मुनाफा होता है और पहले का नुकसान भी कवर हो जाता है। ऑफिस में जश्न मनाया जाता है और वही बॉस जो पहले नाराज था, अब उसकी तारीफ करता है और उसे मोटा कमीशन देता है।
खुशी में एमिली तुरंत निक को मैसेज करती है कि बाहर चलकर सेलिब्रेट करें, लेकिन निक कोई जवाब नहीं देता। उसके अंदर की चुप्पी अब शब्दों से ज्यादा भारी हो चुकी थी। इसी बीच बॉस पब में सेलिब्रेशन का प्लान बनाता है और एमिली सोचती है कि अगर निक नहीं आना चाहता तो वह उसे मजबूर नहीं करेगी। वह बॉस के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसे अंदाजा नहीं होता कि यह फैसला उनके रिश्ते में आने वाले सबसे बड़े तूफान की शुरुआत बनने वाला है। उस रात क्लब में जोरदार सेलिब्रेशन होता है और एमिली नशे में घर लौटती है। निक उसे इस हालत में देखकर नाराज हो जाता है। माहौल हल्का करने के लिए एमिली थोड़ा रोमांटिक होने की कोशिश करती है, लेकिन निक उसे रोक देता है। तभी मजाक में एमिली कह देती है, अगर तुम मुझे खुश कर दो तो मैं तुम्हें प्रमोशन दिलवा दूंगी, और फिर ताना मार देती है कि वह आजकल पहले जैसा कॉन्फिडेंट नहीं रहा। यही बात निक के दिल में चुभ जाती है। वह गुस्से में एमिली पर बॉस के साथ क्लब जाने का आरोप लगाता है। कहता है कि पैसे और पावर मिलते ही वह बदल गई है, यहाँ तक कि वह उसके चरित्र पर भी सवाल उठा देता है। एमिली अंदर तक टूट जाती है। अब यह सिर्फ प्रमोशन की लड़ाई नहीं रही थी, ये ईगो की जंग बन चुकी थी। अगले दिन ऑफिस में माहौल अजीब होता है। लोग फुसफुसा रहे होते हैं। निक को पता चलता है कि एक और पीएम की वैकेंसी खुली है। उम्मीद लेकर वह बॉस के केबिन में जाता है, लेकिन वहां उसे साफ जवाब मिलता है, पोस्ट के लिए किसी और को हायर कर लिया गया है। यह सुनकर उसका आत्मविश्वास बिखर जाता है। घर आकर भी वह शांत नहीं होता। एमिली उसे नई जॉब के ऑप्शन बताती है, लेकिन निक हर बात में बॉस को घसीटता है। देर रात जब बॉस का फोन आता है तो उसका शक और गहरा हो जाता है। वह एमिली पर आरोप लगाता है कि बॉस उससे अलग उम्मीदें रखता है। इस बार एमिली भी पलटकर कह देती है कि उसका असली फायदा कोई और नहीं बल्कि निक उठा रहा है। दोनों के बीच झगड़ा बढ़ता जाता है। अगले दिन निक नशे की हालत में ऑफिस पहुंच जाता है और मीटिंग के बीच सबके सामने तमाशा कर देता है। वह बॉस पर चिल्लाता है, कंपनी की बुराई करता है और सबसे बड़ा राज खोल देता है कि वह और एमिली 2 साल से साथ रह रहे हैं। यहाँ तक कि वह प्रमोशन के बदले समझौते की बात भी सबके सामने उछाल देता है। ये सब सुनकर एमिली की इज्जत और मेहनत दोनों दांव पर लग जाती है। रिसेप्शन पार्टी में भी निक उसे सबके सामने नीचा दिखाता है और उसके करियर को उसकी खूबसूरती से जोड़ देता है। आखिरकार एमिली गुस्से में उसके सिर पर बोतल मार देती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन बॉस साफ कर देता है कि निक का करियर लगभग खत्म हो चुका है। उसकी हरकतों ने उसे इंडस्ट्री में बदनाम कर दिया है। जब एमिली घर लौटती है तो देखती है कि निक सामान पैक कर रहा है। दोनों के बीच आखिरी बातचीत होती है। निक माफी मांगता है, लेकिन अब एमिली समझ चुकी है कि निक की सबसे बड़ी दुश्मन उसकी असफलता नहीं, उसका ईगो है। वह कभी यह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि एमिली उससे आगे निकल गई है। इस बार एमिली उसे माफ नहीं करती। वह उसे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल देती है और इसी के साथ खत्म होती है यह कहानी, जहां प्यार हार गया और ईगो जीत गया।